मोहिनी और नंदिनी दो सगी बहनें थी। मोहिनी बड़ी थी और नंदिनी छोटी। उनके पिता राजेश्वर का भी बड़ा ही कारोबार था, इसलिए इन लोगों के पास रुपए पैसों की भी कोई कमी थी तो केवल माँ के प्यार की। बचपन में ही इन दोनों ने अपनी माँ को खो दिया था। अपनी दोनों बेटियों को राजेश्वर बड़े ही लाड प्यार से पाले। वाह राजेश्वर, तुम्हारी दोनों बेटियां तो खूब गुणी। काकी, मोहिनी का MBA इसी साल पूरा हो जाएगा। बस इसके बाद मेरे बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। नंदिनी को भी सोच। अरे बस कर राजेश्वर, तुझे किस बात की कमी है जो अपनी बेटियों से काम करवाएगा? मैं तो कहती हूँ इनकी शादी के बारे में सोच। मोहिनी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। दिल्ली में बहुत ही बड़ा कारोबार है। क्या बताऊँ, सबसे बड़ी बात लड़का इकलौता है। कुबेर नाम है उसका। जे गठीला लंबा चौड़ा दिखने में। मोहिनी के साथ खूब जमेगी जोड़ी। और हाँ, परिवार वाले पढ़े लिखे हैं। मोहिनी शादी के बाद चाहे जो करे उसे कोई रोकेगा टोकेगा। रिश्ता तो वाकई में बहुत अच्छा है काकी। आप लड़के का फोटो मंगवा लीजिए, मैं मोहिनी से बात करता हूँ। तारा काकी ने जैसा कहा था लड़का बिल्कुल वैसा ही था। मोहिनी को कुबेर और उसका परिवार दोनों ही पसंद आ गई थी। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। कुबेर और उसका परिवार दिल्ली में रहता था। मोहिनी के पिता से भी ज्यादा कुबेर अमीर था। इस बात से मोहिनी बहुत ही खुश थी। दीदी कैसी हो? तुम खुश तो हो ना? और ससुराल कैसा है तुम्हारा? खुश? मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। जब से आई हूँ घूम ही रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे ज़्यादातर रिलेटिव फॉरेन में ही रहते हैं, तो सबसे मुझे तो लगता है कि आधी दुनिया तो घूम ही चुकी हूँ। और तुझे पता है हमारी कंपनी एक फाइनेंस होने वाली है, खुलेगी नई लंदन में ब्रांड। वहाँ का काम मुझे और तुम्हारे जीजा जी को ही देखना है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन सब बातों में मुझे और पापा को मत भूल जाना। जल्द ही आना मिलने हमसे। हाँ हाँ आऊँगी ना मिलने। और तू सुना, पापा कैसे हैं? ठीक है ना? बस तुम्हें याद करते हैं। तू पापा का अच्छे से ध्यान रखना। ओके चल, मैं फ़ोन रखती हूँ। मोहिनी अपनी दुनिया में खुश थी और नंदिनी उसकी खुशी में खुश थी। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था। पापा ऐसे कैसे चलेगा? आपका बीपी कितना हाई है? आप क्यों इतना टेंशन लेते हो? टेंशन ना लूँ तो क्या करूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही ना, कारोबार दिन ब दिन ठप हो जा रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे संभालूंगा? और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसा थे सब लग गए, लेकिन मैं अपने कारोबार को डूबने से नहीं बचा पाया। अब क्या भी कर सकते हैं। नहीं पापा, आप हिम्मत मत हारिए। मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। आप दीदी से बात कीजिए। दीदी ने तो MBA किया है और जीजा जी का तो इतना बड़ा बिजनेस है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, ना हालात और ना मोहिनी। नंदिनी अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में मोहिनी का बर्ताव अपने मायके के प्रति बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो ना मायके आती और ना नंदिनी और राजेश्वर से ज़्यादा बात करती। और नंदिनी को इसी बात का खल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर नंदिनी तेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैं तेरा फ़ोन बार बार काट रही हूँ, इसका मतलब मैं बिज़ी हूँ ना? तुझे इतने भी बात समझ में नहीं आती क्या? फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है, मैं कॉल कर लेती ना फ्री होकर। दीदी तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं, तो मैं क्या करती। खैर, तुझे यह बताने के लिए फ़ोन की थी कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। तू जितनी जल्दी हो सके आ जा। क्या? ओह गॉड, हार्ट अटैक कैसे? उफ नंदिनी, क्या बताऊं। वो क्या है ना, हम लोग स्विट्ज़रलैंड आए हैं बिजनेस सेटअप प्लान के लिए, तो यहाँ मेरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहाँ से फ्री होकर फॉरेन आती हूँ। तब तक तू मैनेज कर ले प्लीज़। लेकिन दीदी मुझे आपसे मदद। हेलो दीदी हेलो। मोहिनी फ़ोन काट चुकी थी। नंदिनी को अपने पिता के इलाज के लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो इस बारे में मोहिनी से कुछ न कह सकी। राजेश्वर की हालात
दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन नंदनी बेटा, मैं मोहिनी की तरह तुम्हें विदा तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी चाहता हूँ कि अपने जीते जी मैं तुम्हारा घर बसा दूँ। पापा, आप ये सब मत सोचिए, बस आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तब ही चैन से सोऊंगा जब तुम्हें शादी के जोड़े में देख लूंगा। तो बताइए पापा, मुझे किससे शादी करनी है? मैं तैयार हूँ। बेटा, साहिल को तो तुम जानती हो, वो मेरा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बुरे वक्त में जितना उसने मेरा साथ दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। मैं समझता हूँ तुम्हें उससे बेहतर लड़का मोहिनी की पति के तरह वो पैसे वाला नहीं है, लेकिन वो बहुत संस्कारी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मेरे डूबते बिजनेस को संभाल लेगा। ठीक है पापा, आपकी यही इच्छा है तो मैं करूँगी साहिल से शादी। बस आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन राजेश्वर कई दिनों के बाद चैन की नींद सोया, लेकिन वो वैसा नींद था जो कभी टूटी ही नहीं। उस दिन राजेश्वर की सुबह नहीं थी, क्योंकि नींद में ही हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई थी। क्या बोल रही है नंदिनी? वो साहिल? वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पलता था। उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज़्यादा सोचते थे वो। पर तेरा दिमाग है कि नहीं? तू रुक जा कुछ दिन, मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे लिए एक अच्छा और लायक लड़का। रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और साहिल को पसंद कर लिया था। तुम्हारी जब ज़रूरत थी तब तो तुम आई नहीं, और अब आकर क्या करोगी? कुछ नहीं कर पाओगी। नंदनी, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ खाली बैठी हूँ क्या, जो तेरी एक आवाज़ पे दौड़ी चली आती? वैसे भी पापा का बिजनेस डूबने में जितना पापा की ना समझी थी, उतनी तू भी जिम्मेदार है। तू क्या कर रही थी वहाँ? ना पापा का बिजनेस संभाल सकी और ना पापा को। दोनों के बीच का प्यार अब करवाहट में बदल गया था। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किए। यहाँ तक नंदनी और साहिल की शादी में भी मोहिनी नहीं आई। नंदनी ने फिर कभी मोहिनी को फोन नहीं किया। दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में खो गए। फिर कई सालों के बाद अरे ये कैसे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहिनी दीदी का तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है, वो कैसे ऐसे हो सकता है? नहीं, तुम्हें गलत फैमिली होगी। क्या? कोई गलत फैमिली नहीं। अरे नंदनी, कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे मेरा दोस्त एक दिल्ली में रहता है, उसने बताया जिस कंपनी में मोहिनी दीदी काम करती है, उस कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुकाने का आरोप था। उस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नंदनी फौरन अपने पति के साथ मोहिनी से मिलने के लिए पहुंची। दीदी, जीजा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। साहिल ने कहा है वो यहाँ के बड़े बेस्ट लॉयर से बात करेगा। नहीं नंदनी, हमने गलत किया है, हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अमीरी की घमंड में क्या से क्या हो गया, क्या सही है और क्या गलत भूल ही गई। और तो और तुझे और पापा को भी अपने से दूर कर दिया। मैंने जो अमीरी की घमंड में रिश्ते की अहमियत को भूल कर मैंने जो पाप किया है, उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। मोहिनी रोते रोते अपना मुंह फेर ली। नंदनी भी वहाँ से चली गई। बस उसे इंतजार था अपनी बड़ी बहन की सही मायने में वापस आने की।